आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि के महत्व को दर्शाती है। ये कहानी है माँ सरस्वती की, जो ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी हैं। ये कहानी न केवल हमारे धर्म का हिस्सा है, बल्कि ये हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी सिखाती है। बहुत पुराने समय की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था। ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, लेकिन कुछ अधूरा लग रहा था। चारों ओर अंधकार था, अज्ञानता का घना कोहरा छाया हुआ था। पेड़ पौधे थे, नदियां पहाड़ भी थे, सूरज चांद भी थे, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। जीव जंतु तो थे, लेकिन उनमें बोलने की शक्ति नहीं थी। मनुष्य भी मूक थे, वे अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। वे केवल इशारों से अपनी बात कहने की कोशिश करते थे। ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि बिना ज्ञान के ये सृष्टि अधूरी है। उन्होंने सोचा कि यदि मनुष्य बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, तो वे कैसे प्रगति करेंगे। उन्होंने गहरी तपस्या की और अपनी शक्ति से एक दिव्य देवी को प्रकट किया। ये देवी थीं माँ सरस्वती। जब वे प्रकट हुईं तो उनका तेज इतना मनमोहक था कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। उनकी सफ़ेद साड़ी चांदनी की तरह चमक रही थी और उनके चेहरे पर दया और करुणा का भाव था। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा थी, जो स्वर्ण से भी सुंदर दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने वीणा के तारों को छुआ, एक मधुर ध्वनि निकली। ये कोई साधारण संगीत नहीं था, बल्कि ज्ञान की पहली किरण थी। इस मधुर ध्वनि से पूरे संसार में एक नई चेतना जागी। पशु पक्षी भी इस दिव्य संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। वीणा की इस जादुई आवाज से सबसे पहले शब्दों का जन्म हुआ। हवा में तैरते हुए अक्षर दिखाई दे रहे थे, फिर भाषा बनी और धीरे धीरे मनुष्यों को बोलने की शक्ति मिली। पहली बार लोगों ने अपने मन की बात कही, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाला। ये एक अद्भुत क्षण था जब मनुष्य ने पहली बार माँ शब्द कहा था। उस समय की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन माँ सरस्वती का काम यहीं नहीं रुका। उनकी वीणा से निकलने वाली हर धुन के साथ नए नए कौशल जन्म लेते गए। लिखने की कला आई, पढ़ने की शक्ति मिली, कलाकारों को रंगों की समझ आई, संगीतकारों को सुरों का ज्ञान हुआ, शिल्पकारों के हाथों में जादू आ गया।